नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का पाठ 13 है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। अर्थात क्षितौ मतलब विराजमान, पृथ्वी पर, संसार में। राजते मतलब विराजमान है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि, अर्थात संपूर्ण संसार में भारत की जो स्वर्ण भूमि है वो राजते मतलब शोभा पाती है, सुशोभित होती है। तो प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित है और उसमें भारत के गौरवशाली व्यक्तित्व का यहाँ पर गुणगान किया गया है। मतलब हर प्रकार से भारत की महानता को ये पाठ दर्शा रहा है। किस प्रकार भारत परमाणु संपन्न है, किस प्रकार कला प्रेमी है, किस प्रकार सुसंस्कारित लोगों की ये धरती है। तो अनेक बातों को यहाँ पर श्लोक के माध्यम से, गीत के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपूर्णम सदैव एव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवत भाति शस्ये धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। सुपूर्णम, सुपूर्ण मीन्स भरे हुए हैं, सदैव मीन्स हमेशा, अस्ति मीन्स है, खाद्यान्न भांडम मीन्स खाने के भंडार, जहां पर खाने के भंडार हमेशा ही भरे रहते हैं। और नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, और जहां पर नदियों का पानी, पीयूष मीन्स अमृत के, तुल्य मीन्स समान, और जहां पर नदियों का पानी अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद भाति शस्ये धरेयम, स्वर्णवद सोने की तरह, भाति मीन्स शोभायमान है, शस्य मीन्स फसलों से युक्त, धरेयम मीन्स धरती, और यह धरती हमेशा सोने की तरह फसलों से युक्त है, सोने की तरह फसलों से युक्त शोभायमान है या चमकती रहती है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि इस धरती पर शोभा पाती है, या ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि इस संसार में सुशोभित है। तो देखिए इसमें सदैव एव अस्ति, सदा प्लस एव प्लस अस्ति, सदैव में वृद्धि संधि है, एव प्लस अस्ति में दीर्घ संधि है। ठीक है। और आगे है, यहां पर कई शब्द हैं, जैसे क्षितौ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है। राजते यहां पर क्रिया है, और साथ में ही शस्य धरेयम, शस्य ही प्लस धरेयम, यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तो देखिए कितने अच्छे महत्व को दर्शाया गया है भारत के बारे में, कि जहां पर खाने के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, नदियों का पानी जहां अमृत के समान है, और जिसकी फसल हमेशा सोने की तरह चमकती रहती है। आगे है श्लोक नंबर 2। त्रिशूलाग्नि नागैः पृथिव्यास्त्र घोरैः अणूनाम महाशक्ति भी पूरितेयम सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। तो देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश आदि भयंकर अस्त्रों से, आदि प्रक्षेपास्त्रों से भारत की धरती सुशोभित है। अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, और जहां अणु और परमाणु शक्ति से परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, धरेयम में धरा प्लस इयम गुण संधि है, और ये धरती हमेशा ही राष्ट्र की रक्षा में लीन रहती है, राष्ट्र की रक्षा में लगी रहती है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि इस धरती पर शोभा पाती है, इस धरती पर सुशोभित होती है। तो इसमें देखिए सारे शब्दों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। त्रिशूल, अग्नि, ये भारत के मिसाइल्स हैं, सभी बच्चे जानते भी हैं, आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा। त्रिशूल, अग्नि, यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों। त्रिशूल प्लस अग्नि। नागैः पृथिव्यास्त्र घोरैः, यहाँ पर तृतीया बहुवचन का प्रयोग है। अणुनाम, यहाँ पर षष्ठी बहुवचन का है। महाशक्ति भी, यहाँ पर तृतीया बहुवचन का प्रयोग है। सदा एक अव्यय शब्द है। राष्ट्र रक्षा रतानाम, यहाँ पर षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है। धरेयम, यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग है, धरा प्लस यम। क्षितौ यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। राजते यहाँ पर क्रिया है। और भारत स्वर्ण भूमि,
भारत की स्वर्णिम भूमि एक प्रकार से यहाँ पर करता है, जो कि मुख्य रोल निभा रही है। तो इस प्रकार आपको ये शाब्दिक अर्थ भी बताए गए हैं कि किस प्रकार भारत के महत्व को बताया गया है। श्लोक नंबर 3 है, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम मीन्स यह धरती, वीर भोग्या वीरों के उपभोग के योग्य है, यह धरती वीरों के द्वारा उपभोग के योग्य है, तथा कर्म सेव्या और कर्म से सेवा करने योग्य है, जगत वंदनीय और संसार के द्वारा यह धरती पूजनीय है, और देव गेया और देवताओं के द्वारा यह गाने योग्य धरती है, जिसके गुणगान गाए जाते हैं। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, और ये सदा मीन्स हमेशा पर्व और उत्सवों की धरती है, ये धरती हमेशा पर्व और उत्सवों की है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही, ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि इस धरती पर शोभा पाती है, ये सुंदरता बढ़ा रही है इस संसार में भारत की स्वर्णिम भूमि। तो देखिए वीर भोग्या, यहाँ पर ये धरती ऐसी जो वीरों के द्वारा भोगने योग्य है, मतलब यहाँ पर वीर पैदा होते हैं। कर्म सेव्या, यहाँ पर कर्म के द्वारा सेवा करने के योग्य है यह धरती। और जगत वंदनीय, भू मीन्स पृथ्वी, यह धरती संसार के द्वारा वंदनीय है। देव गेया, और देवताओं के द्वारा गेया गाने योग्य है। ठीक है, सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, हमेशा यह धरती पर्व और उत्सवों से युक्त रही है, और ऐसी स्वर्णिम भारत की भूमि इस संसार में सुशोभित हो रही है। तो इसमें भी देखिए धरेयम शब्द में धरा प्लस ईयम, वही गुण संधि इसमें प्रयोग है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं, सदा, च, तथा, ये अव्यय हैं। ठीक है, आगे है श्लोक नंबर 4, इयम ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिकानाम विपच्चित जनानाम इयम संस्कृतानाम बहूनाम मतानाम जनानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इयम ज्ञानिनाम, यह धरती ज्ञानियों की है। चैव वैज्ञानिकानाम, च प्लस एव वृद्धि संधि, और वैज्ञानिकों की भी है। यह ज्ञानियों की भी धरती है और वैज्ञानिकों की भी धरती है। और विपच्चित जनानाम, और यह विपच्चित जनानाम विद्वान लोगों की भी धरती है, जो बहुत कुछ जानकारी रखते हैं विशिष्ट रूप से, तो ऐसे लोगों की भी धरती है। और संस्कृतानाम, और ये संस्कारों से युक्त धरती है, संस्कारों को धारण करने वाली धरती है। ऐसे लोग भी जहां पर जो कि संस्कार को बढ़ावा देते हैं, संस्कार को महत्व देते हैं। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, और बहुनाम मतलब बहुत से, मतानाम मीन्स विचारों को, जनानाम मीन्स लोगों के, धरेयम मीन्स धरती, और यह धरती लोगों के बहुत से विचारों को मानने वाली है। यह धरती बहुत से लोगों के अलग अलग विचारों को मानने वाली है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी इस भारत की स्वर्णिम भूमि इस संसार में सुशोभित हो रही है या शोभा पाती है। बहुत से विचारों को मानती है, क्योंकि देखो आपने बहुत से लोगों के अलग अलग मत हैं। भारत में अनेक भाषाएं, अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक प्रकार की बोलियां, अनेक प्रकार के खान पान, तो फिर भी हम मन से, दिल से भारत के नागरिक हैं। तो यही भारत के नागरिक और भारत के महत्व को बताने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए यह ज्ञानियों की धरती बताई गई है, वैज्ञानिकों की धरती बताई गई है, विद्वानों की धरती बताई गई है, संस्कारी लोगों की धरती बताई गई है। ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि है। आगे है, इयम शिल्पीनाम यंत्र विद्याधराणाम भिषक शास्त्रीणाम भू प्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इयम शिल्पीनाम मतलब कारीगरों की धरती है, यह शिल्पकारों की धरती है। यंत्र विद्याधराणाम, यह यंत्र विद्या को जानने वालों की धरती है, मतलब अर्थात इंजीनियर्स। भिषक शास्त्रीणाम, भिषक मतलब चिकित्सक, वैद्य, डॉक्टर्स की धरती है। शास्त्रीणाम जो शास्त्रों को जानने वाले हैं उनकी भूमि धरती है। प्रबंधे युतानाम, और जो प्रबंधन के कार्य में
लगे रहते हैं, प्रबंधन के कार्य में जो लीन है, उनकी ये धरती है। नटानाम नटीनाम, नटानाम मतलब अभिनेता, नटीनाम मीन्स अभिनेत्री, कविनाम मीन्स कवि। यह अभिनेताओं की धरती है, अभिनेत्रियों की, कवियों की धरती है। और क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि इस संसार में शोभा पाती है। तो एक बार फिर से देखिए, यह शिल्पकारों की धरती है, यह यंत्र विद्या को धारण करने वाले अर्थात इंजीनियर्स की धरती है, यह डॉक्टर्स या चिकित्सकों की धरती है, शास्त्रीणाम यह शास्त्रों को जानने वालों की धरती है, और प्रबंधे युतानाम यह प्रबंधक कार्य में लीन लोगों की धरती है, यह अभिनेता अभिनेत्रियों और कवियों की धरती है। ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि इस संसार में शोभा पाती है। इसमें देखो षष्ठी बहुवचन का प्रयोग अधिक हुआ है। शिल्पीनाम, यंत्र विद्याधराणाम, भिषक शास्त्रीणाम, युतानाम, नटानाम, नटीनाम, कवीनाम, इन सभी में षष्ठी बहुवचन प्रयोग है। ठीक है। राजते ये एक क्रिया का प्रयोग है। और भू का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी के बहुत सारे पर्यायवाची भी हैं जो मैं आपको आगे वाले श्लोक में बताऊंगा। तो देखिए, वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम शिखीनाम सुकानाम पिकानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो यह धरती किनकी? देखो, वने दिग्गजानाम, यह वन में रहने वाले दिग्गज हाथियों की है। केसरीणाम और शेरों की है। यह वन में रहने वाले दिग्गज हाथियों की है और शेरों की है। और तटी नाम इयम वर्तते भूधराणाम, यह पवित्र, तटी नाम मीन्स नदियों की है, यह पवित्र नदियों की है, और भूधर पर्वतों की, और यह पर्वतों की धरती है। सिखी नाम मोर, सिखी नाम मतलब मोरों की, सुका नाम मीन्स तोतों की, पिका नाम मीन्स कोयलों की, धरेयम मीन्स यह धरती है। यह मोरों की, तोतों की और कोयलों की धरती है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि इस संसार में शोभा पाती है। तो किस किस की धरती है? वने दिग्गजानाम, ये वन में रहने वाले मदमस्त हाथियों और शेरों की धरती है। और नदी, पवित्र नदियों और पर्वतों की धरती है। मोरों की, तोतों की और कोयलों की यह धरती है। ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि इस संसार में शोभा पाती है। तो इसमें भी देखो, भू मीन्स पृथ्वी, धरा मीन्स पृथ्वी। तो ये भूमि के पर्यायवाची में आपने मुझे बताने हैं आपको। मैंने 5वें श्लोक में कहा था कि श्लोक में बताऊंगा। तो देखो, इसमें धरती के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। भू, भूमि, अचला, अनंता, रसा, विश्वम्भरा, धरा, धरित्री, क्षोणिजया, काश्यपी, क्षिति, सर्वसाह, वसुमती, वसुधोर्वी, वसुंधरा, गोत्रा, कुह, पृथ्वी, पृथ्वी, क्षमा, अवनी, मेदिनी, मही। तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं धरती के, और भी हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। और आपने इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।